राधे राधे मित्रों। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। तो ये सभी कामनाओं को सफल करती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। मान्यताओं के हिंदू धर्म में सफला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किया गया पूजा पाठ, उपवास और दान साधक को सफलता, सौभाग्य और मन चाहे फल प्रदान करता है। मान्यता है कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन विष्णु की विधि विधान से उपासना और व्रत करने पर साधक को सभी कार्यों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। यह दिन छात्रों के लिए अति उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को कुछ चीज़ों का भोग लगाने से परीक्षा में सफलता के योग्य बनते हैं। यही नहीं, श्री हरि अपने भक्तों के सभी कष्ट, पाप और बाधाओं का भी नाश कर देते हैं। इनकी पूजा बड़े विधि विधान से करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एकादशी के दिन एक साफ चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। एक पाटा ले लें या चौकी ले लें, उसमें पीला वस्त्र बिछाएं, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, बेहद प्रिय है, इसलिए पीला बिछाएं और पीले फूलों से पूजा करें तो अति उत्तम। इस पर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। अब प्रभु को वस्त्र पहनाएं, उसके बाद उनका श्रृंगार करें और माला पहनाएं। इस मान्यता है कि इस दौरान चंदन का तिलक लगाकर ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्र का जाप करना चाहिए। ये विष्णु गायत्री है, तो आप यथाशक्ति जाप कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू, केले, पंजीरी और पंचामृत का प्रभु को भोग लगा दें। आप सफला एकादशी की कथा पढ़ें, फिर आरती करें और सुख समृद्धि की कामना करें। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है शाम को, तो उस दिन तामसिक भोजन न करें और चावल भी न खाएं रात्रि में। भगवान की पूजा आराधना शाम को भी कर सकें तो अति उत्तम, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तामसिक भोजन बिल्कुल न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से 5000 वर्ष तक तप करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा महत्व है ये सफला एकादशी का। मान्यता यह भी है कि एकादशी तिथि पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी के दिन तोड़ सकते हैं। यदि एकादशी को तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। साफ सफाई रखें। एकादशी को झूठ न बोलें। अपने जो व्रत रहे वो व्रती बाल न कटवाए। अपने परिवार के लोगों पर क्रोध न करे। भजन पूजन में बिताए, शांत रहे, यही व्रत का फल है। क्रोध करेंगे, बात बात में गुस्सा करेंगे तो व्रत का कोई फल नहीं मिलने वाला है। ये संयम का दिन होता है, तो संयम ही रहें और प्रभु की भक्ति करें। व्रती को सफला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी अगले दिन द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करें। तो पारण करने में तुलसी दल की आवश्यकता होती है, तो जो व्रत रखते हैं तो व्रती को तुलसी
पत्र द्वादशी को भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि दोष लगता है कि घर में किसी बच्चे से या अन्य सदस्य से तोड़वा लें जिनका व्रत ना हो। आपको इस तरीके व्रत रखना है। दसवीं युक्ति जो एकादशी होती है वो बिल्कुल न रखें। एकादशी जो द्वादशी युक्त हो वो एकादशी मान्य होती है और बहुत फल देती है। यानी द्वादशी तिथि लग जाए वो व्रत अच्छा होता है। तो आप इस तरीके रहें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।